नमस्कार। आज हम बंगाल के एक बहुत ही डरावनी, एक भूतिया कहानी की परतों को खोलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि सतह के नीचे आखिर असली खौफ क्या छिपा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में मिले इस रहस्यमयी संदेश से, और बस यही एक लाइन एक आम सी भूतिया कहानी से कहीं ज्यादा गहरे रहस्य की नींव रख देती है। तो ये कहानी है नायरा की, मुंबई की एक 27 साल की कहानीकार जो शाकचुन्नी की पुरानी कथा पर रिसर्च करने के लिए बंगाल के एक छोटे से गांव पहुंचती है। गांव में नायरा को उसकी मेजबान इंद्राणी दी बताती हैं कि ये जो शाकचुन्नी है ये कोई मामूली भूत नहीं है, वो एक शादीशुदा औरत की आत्मा है जिसकी जिंदगी वक्त से पहले ही खत्म हो गई और वो हमेशा के लिए अपने सुहाग के प्रतीकों से बंद कर रह गई। देखिए, इस कहानी में शाकचुन्नी को शुरू से ही एक बुरी आत्मा की तरह नहीं बल्कि एक दुखद किरदार के रूप में दिखाया गया है। उसकी पहचान इस बात से जुड़ी है कि उससे क्या छीना गया था, न कि उसने क्या किया। तो जो पहली शाकचुन्नी थी उसका नाम था कल्याणी। पूरे गांव के लिए वो एक खूबसूरत खुश दुल्हन थी, पर बंद दरवाजों के पीछे वो एक भयानक दर्द से गुजर रही थी। और यही सच इस भूत की कहानी को शुरू से ही एक इंसानी चेहरा दे देता है। अपनी कहानी के लिए परफेक्ट कंटेंट की तलाश में नायरा इंद्राणी दी की सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देती है। वो फैसला करती है कि वो रात में अकेले ही उस भुतहा तालाब पर जाएगी। और फिर नायरा की वो पड़ताल एक साधारण रिकॉर्डिंग सेशन से कहीं आगे बढ़कर डरावनी और समझ से परे घटनाओं की एक ऐसी लड़ी बन जाती है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब नायरा कमरे में लौटती है और अपने बंद बैग के अंदर उसे एक जोड़ी शंखा पोला मिलती है। ये वही चूड़ियां हैं जो उस भूत की पहचान है। और यहीं पर एक बड़ा राज खुलता है। नायरा ने झूठ बोला था कि वो सिंगल है। उसने अपनी पिछली कोर्ट मैरिज और तलाक की बात छिपाई थी। इंद्राणी दी बताती हैं कि यही राज उसे शाकचुन्नी का निशाना बना रहा है। बस यहीं से कहानी एक सुपरनैचुरल थ्रिलर से एक गहरे सामाजिक मुद्दे में बदल जाती है, और हमें पता चलता है कि गांव को परेशान करने वाली उस शक्ति की असली वजह क्या है। उसी रात नायरा एक ऐसा भयानक सपना देखती है जिसमें वो खुद को कल्याणी की जगह पाती है और उसके दर्द को महसूस करती है। ये सपना देखने वाले और पीड़ित के बीच की रेखा को ही मिटा देता है। कहानी तब और भी गहरी हो जाती है जब इंद्राणी दी अपने अतीत का एक राज खोलती हैं। वो बताती हैं कि वो भी घरेलू हिंसा का शिकार थीं और शाकचुन्नी ने उनके हिंसक पति को मारकर असल में उनकी जान बचाई थी। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ होने लगती है। शाकचुन्नी कोई एक भूत नहीं है, बल्कि वो उन सभी औरतों के दबे हुए गुस्से का प्रतीक है जिन्हें चुप करा दिया गया, सताया गया और मार दिया गया। इस नई समझ के साथ अब कहानी का ध्यान गांव के पुजारी हराधन पंडित की तरफ जाता है। ऐसा लगता है जैसे उस आत्मा को नियंत्रित करने की चाबी उसी के पास है। यहां हराधन पंडित का पूरा खेल सामने आ जाता है। वो किसी राक्षस से नहीं लड़ रहा, बल्कि उसने औरतों के दर्द और गुस्से की कहानी को अपने फायदे और गांव पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक हथियार बना लिया है। वो एक अनुष्ठान का नाटक करता है। मकसद गांव को बचाना नहीं है, बल्कि शाकचुन्नी की आवाज को हमेशा के लिए चुप कराना है, उसे नायरा के शरीर में कैद करके। और उस अनुष्ठान के दौरान पंडित का असली घिनौना चेहरा सामने आता है। वो औरतों को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ ऐसी चीजें समझता है जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, और यही बात उसे कहानी का असली राक्षस बनाती है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, एक ऐसे मोड़ पर जहां इस पूरी कथा की प्रकृति ही बदलने वाली है। लेकिन होता कुछ और ही है। नायरा पर किसी आत्मा का कब्जा नहीं होता, बल्कि वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। उसे एहसास होता है कि शाकचुन्नी एक भूत नहीं बल्कि उन अनगिनत पीड़ित औरतों की आवाज है जो अब सुनी जाना चाहती हैं। तो यहां हम एक आवाज का विकास देखते हैं। एक पीड़ित की आवाज जो पहले चुप्पी में दफन थी, फिर गुस्से में बदली और आखिर में एक ऐसी शक्तिशाली कहानी बन गई जिसे अब पूरी दुनिया सुनेगी। और आखिर में जिस डर को पंडित ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, वही डर उसका अंत बन जाता है। जिस सामूहिक शक्ति को वो कैद करना चाहता था, वही शक्ति उसे निगल जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या मिलता है? ये एक लोक कथा के राक्षस को हिम्मत और साहस के प्रतीक में बदल देती है। ये बताती है कि जुल्म से लड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका शायद बदला लेना नहीं, बल्कि उन आवाज़ों को एक मंच देना है जिन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया गया था। और इस तरह एक भूत की कहानी असल में सशक्तिकरण की कहानी बन जाती है।